हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे। मैं डिजिट प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर लास्ट वीडियो से। इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके चलूँगा। पीएनसी में नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है, वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिजिट प्रॉब्लम्स को हम चेकआउट करेंगे और उसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो डिविजिबिलिटी का रहेगा। मतलब नंबर जो हमको फॉर्म करना है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से, 3 से, 4 से, लाइक दैट। करेक्ट है? तो यू शुड ऑल नो द डिविजिबिलिटी टेस्ट। आई थिंक दैट आप सब लोगों को मालूम होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 से, 4 से, 5 से, 9 से, ये जनरली कॉमन डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो पूछे जाते हैं। फिर 6 के भी होएगा, 7 का भी होएगा, 11 का भी है, 13 का भी है। लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स में उन्हीं के ऊपर फ्रेम करूंगा। तो देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, पहला टेस्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2। तो 2 से कोई भी नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। ठीक है, तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा, हम सब जानते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ दूसरे में आते हैं 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, कोई नंबर है उसका सम ऑफ ऑल द डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तब तो हम बोलेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है 3 से, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 1, 2, 3, 4। तो 3 और 4 कितना हुआ? 7, 7 और 2 कितना हुआ? 9, 9 और 1 कितना हुआ? 10। तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर मैंने इतने नंबर लिख लिया 2, 3, 4, अब 2, 3, 4 में देखेंगे आप, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ये 3 की डिविजिबिलिटी होगी। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। अब आते 4 की डिविजिबिलिटी में। ये अभी ट्रेंड में है, मतलब अभी 2019 एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 से कोई नंबर डिविजिबल तब कहलाएगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट है ना वो 4 से डिविजिबल हो। लास्ट 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है, उससे जो नंबर बनेगा वो एक्चुअली में 4 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 1, 2, 3, 4, तो ये है लास्ट 2 डिजिट। 3, 4 अगर 4 से डिविजिबल है तब तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं है। हाँ, 1, 2, 2, 4, तो अब ये 2, 4 4 से डिविजिबल है, इसलिए 1, 2, 2, 4 भी 4 से डिविजिबल होगा, लाइक दैट। दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। 5 के लिए आप सब लोग जानते हैं कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। करेक्ट। और एक और आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से कैसा होता है? यही वाला चीज चलेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, sum of all digits must be divisible by 9, must be divisible by 9। तो सम ऑफ ऑल डिजिट कर लीजिए, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं 1, 2, 3, 4, ये देखिए 4, 3, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो। 4, 3, 7, 7 और 2 9, 9 सम आ गया विच इज डिविजिबल बाय 9, तो डेफिनेटली this 2, 3, 4 will also be divisible by 9. So this is divisibility test of 9. Rest of the divisibility test you can note down from any books. Okay, no problem. So these are the common divisibility tests which we are using over here in a mains and advanced level. So let us start with the problems. तो जैसे मैंने पहले ले लिया एक डिजिट्स ले लिया 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 डिजिट से मुझे नंबर बनाना है और मैं सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट को विद रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन सबके एग्जांपल्स को यहाँ पे सेट करूंगा। ठीक है, ठीक है साहब। तो 5 डिजिट, यहाँ पे ऑलरेडी 5 डिस्टिंक्ट डिजिट है, 5 डिजिट्स है। ठीक है, और मैं 5 डिजिट ही नंबर फॉर्म करूंगा। 5 डिजिट्स नंबर मुझे फॉर्म करना है। तो दो तरीके से बातें होगी क्वेश्चन में, या तो विदाउट रिपीटेशन होगा
विदाउट रिपीटेशन या फिर विथ रिपीटेशन होगा। दो क्वेश्चंस होंगे, या तो विदाउट रिपीटेशन वाला होगा या फिर विथ रिपीटेशन वाला होगा। तो हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं और मैं सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेकआउट करूंगा। तो अब क्या है, मेरे पास में नंबर दिए हुए 1 2 नहीं, डिजिट्स दिए हुए 1 2 3 4 और 5, और मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, फाइन। विथ रिस्ट्रिक्शन 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 2, पहला केस डिविजिबल बाई 2, ये क्वेश्चन हो गया। मतलब फॉर्म द 5 digit numbers with the help of 1 2 3 4 and 5 which is divisible by 2, first is। अब उसमें फिर जोड़ दूंगा विदाउट रिपीटेशन और विथ रिपीटेशन। चलिए 5 डिजिट कर लेते हैं इसमें। ये 5 डिजिट विदाउट रिपीटेशन है, 2 से डिविजिबल चाहिए, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए 2 और ये 4 यहाँ आ सकते हैं। मतलब इसको तो हम 2 वेज में फिल कर सकते हैं। करेक्ट है, 2 वेज में आपने इसको फिल कर दिया, या तो 2 होगा या 4 होगा, तो 2 वेज हो गए, एक नंबर वहां प्लेस हो गया। अब बच गए ये 4, टोटल 5 में से एक नंबर यहाँ आ गया जो दो तरीके से आ सकता है, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, तो फिर रिमेनिंग 4 रहेंगे। और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिपीटेशन है, तो ये 4 वे में फिलअप होगा, ये 3 वे में फिलअप होगा, ये 2 वे में फिलअप होगा और ये 1 वे में फिलअप होगा। तो टोटल वेज आ गया आपके, टोटल वेज ये हो जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 48, राइट, 48 वेज हो जाएंगे। ओके, 48 डिस्टिंक्ट ऐसे नंबर्स हम 5 डिजिट के बना सकते हैं इन 1 2 3 4 और 5 से, जो कि डिविजिबल बाई 2 होगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब आते हैं विथ रिपीटेशन। विथ रिपीटेशन में देखते हैं, तो पहली कंडीशन तो आपको वो इम्पोज करनी पड़ेगी कि ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है। तो डिविजिबल बाई 2 होने के लिए यहाँ पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा, मतलब ये तो 2 वेज में ही होगा। ठीक है, हाँ। अब लेकिन क्या हो गया कि विथ रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड है, तो इसका मतलब फिर से हम यहाँ जो नंबर प्लेस किया है उसको इधर भी यूज कर सकते हैं। तो वी आर हैविंग 5 digits, so therefore this can be filled in 5 ways, 5 ways, 5 ways। ये चारों बॉक्स को हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। इसको 5 तरीके से नहीं फिल किया जा सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, और डिविजिबल बाई 2 होने के लिए उस यूनिट प्लेस में 2 या 4 ही आ सकते हैं। तो टोटल वेज अब यहाँ आ गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये टोटल वेज होंगे कैलकुलेट करके। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम्स को चेकआउट करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम्स कैसा होगा, चलिए सेकंड आते हैं। सेम डिजिट से और 5 डिजिट नंबर ही बनाना है, लेकिन डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का आपको मालूम हो गया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो ये बॉक्स बनाओ, ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि जो नंबर्स, जो डिजिट दिए हुए जिनसे कि हमको 5 डिजिट नंबर बनाना है, उनका सम वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 3 से डिविजिबल है क्या, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। तो 15 डिविजिबल है 3 से, तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो फिर इसीलिए अब विदाउट रिपीटेशन है, तो ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, मतलब टोटल वेज आ गए आपको। टोटल वेज आएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 120 वेज। करेक्ट, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा वो डायरेक्टली। फाइन, अब इसमें आते हैं विथ रिपीटेशन। विथ रिपीटेशन है, रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 5 5 5 5, ये सभी 5 वेज में फिलअप करेंगे हर बॉक्स को, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 वेज। गॉट द पॉइंट? ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के साथ में। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर। फॉर्म द 5 डिजिट नंबर्स विद द digits 1 2 3 4 and 5 which is divisible by 4। important, अब इसको इंपॉर्टेंस दे दीजिए, ये अभी ट्रेंड में चल रहा है। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि
कई लोग 2 का और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ और ज़्यादा अच्छे होते हैं तो वो 3 के भी डिविजिबिलिटी टेस्ट में एक्सपर्ट हो जाते हैं और उसने पूछ लिया 4 का, ये बहुत कम यूज़ होता है इसीलिए। तो फाइन, 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेगा कि ये इस बार एक साथ फिलअप करेंगे, मतलब यहाँ पे जो डिजिट्स आएंगे वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर विदाउट रिपीटेशन वाला केस है तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 डिजिट नंबर बनाते हैं जो 4 से डिविजिबल है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 to 12 आ जाएगा, 1 से 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 से स्टार्ट करते हैं, 21 नहीं, 23 नहीं, 24, 25 नहीं, ठीक। अब आते 3 से, 31 नहीं, 32 आ जाएगा, 34 नहीं, 35 नहीं। 4 से आते 41 नहीं, 42 भी नहीं, 43 भी नहीं, 45 भी नहीं, 4 से कोई नहीं बनेगा। 5 पे आते 51 नहीं, 52 आएगा, 53 नहीं आएगा, 54 भी नहीं आएगा। क्योंकि ये विदाउट रिपीटेशन वाला केस है इसीलिए वो 44 वाला केस, 11 वाला, 22 वाला हमने चेक नहीं किया है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 वे, 2 वे, 3 वे एंड 4 वे, 4 वे these two box can be filled। ये हो गया 4 वे, गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब हो गया, यहाँ पे 2 नंबर्स हमने प्लेस कर दिए, विदाउट रिपीटेशन केस है। टोटल 5 डिजिट से 2 ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके, बचे हैं 3। तो ये हो जाएगा 3, ये 2 और ये 1। टोटल वेज क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4, 24 वेज हो जाएंगे, करेक्ट है। तो एक केस तो हो गया। चलिए अब विथ रिपीटेशन पे आते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो विथ रिपीटेशन में 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपको पहले इन दोनों को फिलअप करना है ना। तो यहाँ पे ये बात है कि रिपीटेशन भी अलाउड है, तो ये वाले केसेस तो आएंगे। हाँ, क्या क्या आएंगे, 12 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 52 आएगा। अभी विदाउट रिपीटेशन वाले ये केस थे। अब विथ रिपीटेशन में देखो, 1 1 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 2 4 से डिविजिबल नहीं है, 3 3 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 4 4 से डिविजिबल है, 5 5 4 से डिविजिबल नहीं है। सो 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे, 5 वे, दिस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब रिपीटेशन अलाउड है तो फिर से वापस ये 5, ये 5, ये 5, तो टोटल आंसर होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये दोनों 5 वेज में फिलअप हुए है ना। तो ये 5, तो ये हो गया 5 की पावर 4 वेज। गॉट द पॉइंट, दिख रहा है, ठीक है, दिखा देते, ये लीजिए, ठीक, 5 की पावर 4 वेज होगा, ठीक। ठीक है साहब, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 भी हो गया। अब आते हैं 5 के ऊपर इसी प्रॉब्लम में, डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 की। ये तो आसान है, सबको मालूम ही है, डिविजिबल बाय 4 के जगह मैंने ले लिया डिविजिबल बाय 5, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। इसका केस देखते हैं। तो 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये वाला 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, सिर्फ 5 है, तो दिस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे। विदाउट रिपीटेशन है तो ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2 और ये 1, 4 3 2 1, समझ में आ गया होगा। एक पहले यहाँ प्लेस कर दिए, टोटल 5 थे तो बचे 4, 4 में से यहाँ पे एक 4 वे में कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। फिर यहाँ एक प्लेस हो गया तो बचे 3, लाइक दैट। तो टोटल वेज हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, ओके 24। और अब आते हैं विथ रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है सर, रिपीटेशन अलाउड है। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिपीटेशन अगर अलाउड है तो ये तो भाई एक ही वेज में फील्ड होगा, 5 आ जाएगा। लेकिन अब रिपीटेशन अलाउड है, मतलब फिर से 5 के 5 यहाँ अवेलेबल होंगे, तो ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, टोटल वेज होंगे 5 की पावर 4 इंटू 1, तो वो तो 5 की पावर 4। आई होप दैट 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में कोई इशू ही नहीं है, ठीक है सर। अगर मान लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछता, तो स्टूडेंट्स 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आएंगे। यहाँ एक खास बात यह है कि ये 5 4 9, 9 3 12, 12
14 और ये 15, तो 15 तो 9 से डिविजिबल ही नहीं है, तो देयर विल बी नो 5 डिजिट numbers with the help of this 1 2 3 4 and 5 which are actually divisible by 9। तो ऐसा कोई 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 डिजिट से नहीं बनेगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, अब फिर अगर कोई दूसरा नंबर चेंज कर देते, जैसे मैंने बोल दिया 5 4 9, 9 और 3 कितना हुआ 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 और 18 लाना है, मतलब 5 जोड़ेंगे तो नहीं। ठीक है, फिर एक काम करते, इसको हटा के देखते, इसको हटाएंगे तो 7 और 2 9 और एक 10, 10 और फिर यहाँ कर देता हूँ मैं 7। ठीक है साहब, 7 कर दिया, तो अब 18 हो गए, 18 हो गए ना, तो अब ये सम जो है वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया, विदाउट रिपीटेशन करते, विदाउट रिपीटेशन, तो विदाउट रिपीटेशन में आते, तो आपको तो बात समझ में आ गई कि since the sum of all these numbers is divisible by 9, so there is no question with that the number found by these number, that is 5 digit number, will be divisible by 9। okay, so repetition allowed नहीं है, तो सीधी सी बात है, ये 5 वेज में, ये 4 वेज में, ये 3 वेज में, ये 2 वेज में, ये 1 वेज में, टोटल 120 वेज हो जाएंगे। विथ रिपीटेशन करेंगे, विथ रिपीटेशन करेंगे तो ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स सब 5 वेज में फिलअप होंगे, सब 5 वेज में फिलअप होंगे। टोटल वेज कितना हो गया 5 की पावर 5। है ना आसान? बहुत आसान है भाई, आसान बनाया गया है, आसान है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चंस को देखिए, सब अभी मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने इनको कैसे करना है अभी एक्सप्लेन कर दिया है, कोई इशू नहीं जाएगा। हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स। अब यहाँ क्वेश्चन पहला ये आता है, सर ये विद रिपीटेशन है कि विदाउट रिपीटेशन है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे फर्स्ट तो यही आता है, क्योंकि ये दिया नहीं है। अब वो इसको देखिए, ऑल डिजिट्स 2 3 4 5 6, सभी डिजिट को यूज करना है, सभी डिजिट को यूज करना है, मतलब 5 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, अब मान लिया जाए आपने रिपीटेशन अलाउड वाला केस बनाया, तो 5 डिजिट नंबर, कोई एक नंबर ले लीजिए 2 2 2 2 2 2 2 वाला 5 डिजिट नंबर, तो फिर सिर्फ 2 ही यूज हुआ है, 3 4 5 6 नहीं यूज हुआ है, सभी नंबरों को यूज करके ही बनाना है, इसका मतलब ये विदाउट रिपीटेशन वाला केस है। आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, तो बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, बॉक्स बना लिया। ओके, इवन नंबर की बात कर रहा है, ये ऑल डिजिट्स बात समझ में आ गई, विदाउट रिपीटेशन हो गया क्लियर, विदाउट रिपीटेशन केस है ये एक्चुअली में। हाँ ठीक है साहब, अब आते इवन नंबर है, तो दिस कैन बी फिल्ड विथ 2 4 एंड 6, मतलब 3 वेज, ये 3 वेज में फिल होगा, होगा कि नहीं होगा 3 वेज में। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक नंबर आ चुका है, टोटल नंबर है 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर्स में से एक आ चुका है, तो ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2 और ये 1, टोटल वेज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, ये हो गया 72 वेज हो जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? फाइन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसको चेकआउट करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है कि 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, इज टू बी फॉर्म बाय यूजिंग द नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स, डिस्टिंक्ट डिजिट्स आर देयर। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन है, 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है मतलब 5 बॉक्सेस। ठीक है, अब ये 5 बॉक्सेस होने से आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखना है कि डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात किया है, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 करना है, तो पहले सम ऑफ ऑल द डिजिट्स वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ये चीज को हमको चेकआउट करना है। तो कैसा हो गया कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये देखेंगे 5 और 9 12 14 15, तो सबका सम 15 आ गया, मतलब डिविजिबल बाई 3 हो गया, लेकिन ये 6 डिजिट्स नंबर है,
6 डिजिट बन गया इसमें। अब मुझे बनाना है 5 डिजिट, मतलब एक नंबर को डिलीट करके फिर देखना है सम 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या डिविजिबल बाई 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो अगर मैं 0 को हटा दूँ तब भी ये सम 15 रहेगा, मतलब डिविजिबल बाई 3। सो पहला केस बन गया केस 1, व्हेन नो ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, एक केस तो ये बनेगा। ठीक है, और कोई दूसरा नंबर भी है जिसको हटा देंगे, फिर से नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स, 3 को भी हटा देंगे और 0 को रख देंगे, तब भी ये सम जो है वो 12 आएगा और जो डिविजिबल बाई 3 होगा। तो फिर दूसरा केस भी बनेगा, केस व्हेन नो 3, 3 को हटा दिए और फिर ये केस बनेगा। ठीक है, क्या 0 और 3 के अतिरिक्त भी ऐसा कोई नंबर है जिसको डिलीट करने से बचे हुए 5 नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल है? तो देखो यहाँ पे 3 था, अगर मैं 4 को सबका टोटल सम 15 आया, 4 को हटाऊंगा तो 11 होगा, 5 को हटाऊंगा तो 10 होगा, 1 को हटाऊंगा तो 14 होगा, 2 को हटाऊंगा तो फिर 13 होगा, और ये सब के सब नंबर्स 3 से डिविजिबल तो नहीं है, इसलिए 0 को हटा सकते हैं और 3 को हटा सकते हैं, इसलिए दो केस बनेंगे। चलिए साहब, when there is no zero, there is no problem with that. We are now having 5 distinct digits which can be filled in without repetition. 5 4 3 2 1, total 120 ways, correct? ओके, अब यहाँ पे क्या है, 3 नहीं है लेकिन 0 आ गया। 5 डिजिट नंबर से तो यहाँ तो 0 नहीं आ सकता, तो फिर 4 वेज में इसको फिलअप करेंगे। 4 वेज विदाउट रिपीटेशन है, तो फिर से ये 4 3 2 1, तो अब ये कितना आ जाएगा, 16 16 सीधा 96 आई थिंक, यस 96। और फिर इन दोनों को सम कर दीजिए, तो ये 6 11 216, फाइनली आंसर इसका 216 होगा। आई होप दैट ये सब प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ होगा आपको। स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम हो गया है, मैं आपके लिए दूसरे 2 क्वेश्चंस अलग से बना के रख देता हूँ, ठीक है।